वेलकम टू आवर चैनल ब्लैक स्टोरीज। आज हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं वो काफ़ी खौफनाक होने वाली है। तो चलें कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम शहजेब है। एक दिन मेरा अपने कज़न और इसके दोस्तों के साथ बारबेक्यू का इरादा बना और हम लोग एक और दोस्त के घर इकट्ठे हुए। हम उस दोस्त की छत पर बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे कि एक दोस्त बोला कि हम बुर्जी पर बारबेक्यू करते हैं। अब जिस दोस्त का घर था वो हमें मना कर रहा था कि बुर्जी में नहीं जाना, खतरा है वहाँ। हमें लगा कि वो गिरने के डर से बोल रहा है, इसलिए हमने इसकी बात को तरजीह नहीं दी और इग्नोर करके हम सारे दोस्त इसको राजी करने लग गए। बमुश्किल वो राजी हुआ। हम सब बुर्जी पर चढ़ गए और लाइट का भी इंतजाम कर लिया था। अब बुर्जी या ममटी बेसिकली घर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे अमूमन पानी की टैंकी रखी होती है। अभी हमें ऊपर आकर लाइट ऑन किए थोड़ा ही टाइम हुआ था कि एकदम लाइट बंद हो गई। हमें लगा शायद लाइट चली गई है, लेकिन आसपास देखा तो लाइट थी। मैं और मेरा कज़न नीचे उतरे लाइट देखने के लिए, तो हमने देखा इस तार को जिससे लाइट कनेक्ट थी वो दरमियान से कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तार को जानबूझकर काटा हो, जबकि नीचे कोई भी नहीं था। हमने इस बात को इग्नोर किया, तार को वापस जोड़ा और ऊपर चढ़ के बैठ गए। अब हम अंगीठी में कोयले जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग थी कि जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस टाइम हवा भी नहीं चल रही थी। फिर हमने अंगीठी नीचे ले जाकर आग जलाई और वापस ऊपर आ गए। खैर, टाइम काफी गुजर गया। हम लोग बातें करने और मजाक करने में मगन थे कि एकदम ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। हम जल्दी से उठकर दरवाजे से झांकने लग गए, लेकिन काफी टाइम गुजर गया। आवाज तो आ रही थी, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अब हम इसको वहम भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि अगर वहम होता तो किसी एक को होता, सबको एक साथ कैसे हो सकता है। तभी जिसका घर था वो बोला कि मेरी बात मानो, नीचे चलो। रात काफी गहरी हो गई थी। रात के तकरीबन 2 बजे थे। हमने इसकी बात को मजाक में उड़ाया और वापस गपशप में लग गए। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आना शुरू हो गई, लेकिन इस बार पायल की आवाज भी साथ थी, जो ऊपर की तरफ आ रही थी। हम फिर दरवाजे को देखने लग गए। इस बार हम तकरीबन 15 मिनट तक दरवाजे को तकते रहे, लेकिन ऊपर कोई नहीं आया, ना कोई इंसान, ना ही किसी किस्म का कोई साया नजर आया। अचानक वो आवाज हमारी दाएं तरफ से आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो कुछ भी ना था। इस बार हम सभी बहुत खौफजदा हो गए थे। सभी को जिनों और इस तरह की बातों पर यकीन भी बहुत था और डर भी लग रहा था। अभी हम नीचे उतरने का सोच रहे थे कि एकदम जो बल्ब हमने लगाया हुआ था वो एक धमाके की आवाज के साथ फट गया और छत पे बिल्कुल अंधेरा हो गया। हमने मोबाइल्स की लाइट ऑन की और नीचे की तरफ भागे। अब हम नीचे तो उतर गए, लेकिन डर के मारे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। अभी हम वहां जाने का सोच ही रहे थे कि अचानक मेरे कजन की चीख निकल गई। वो एक तरफ देखते हुए खौफ से सफेद पड़ता जा रहा था। हमने इस तरफ देखा तो कुछ भी नहीं था। हम इसे संभालने लग गए कि एकदम इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गाल पर निशान पड़ गया, और वो हाथ कोई नॉर्मल हाथ नहीं था, बल्कि इससे बहुत बड़ा और अजीब था, जैसे किसी जानवर का पंजा हो। बस ये होना था कि हम सारे लड़के फौरन वहां से भागे और अपने अपने घर जाकर सांस लिया। अगर आपके पास भी अच्छी खौफनाक कहानियां हैं और आप इन्हें सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें हमारी जीमेल या व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें और हम सब लोगों को आपकी भेजी गई कहानी सुनाएंगे आपके नाम के साथ। जीमेल और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।